डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो कोरोना का ये बीमारी चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं बचा जहाँ पर ये ना हो। ये महामारी का रूप जो इसने लिया है, इसमें हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई करी है वो कहीं पर सफल भी है और कहीं पर नहीं भी सफल है। दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन जहाँ तक बरेली का सवाल है, बरेली में बहुत कम केसेस हैं। 2-3 केस हुए थे, एक सुभाष नगर में, एक सरजियापुर में। वो दोनों मैनेज कर लिए गए हैं और काफ़ी अच्छी तरह से बरेली का जो रेट चल रहा है वो बहुत ठीक है। लेकिन बाकी शहरों में जैसे कि दिल्ली है, बॉम्बे है, इंदौर है, सूरत है, हालात, आगरा है, मेरठ है, हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं। और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है ये मज़दूरों के ट्रांसफ़र्स की। ये निर्णय शायद सही नहीं रहा। इन मज़दूरों को या तो बहुत पहले ही भेज दिया गया होता, जब लॉकडाउन हुआ था उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर सब ट्रांसफ़र कर दिए गए होते, या अभी ना किए गए होते और ये जिम्मेदारी उन लोगों पर दी गई होती जहाँ पर ये काम कर रहे थे। वो इनको रखने की और खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी लेते। क्योंकि आज जब फैक्ट्री चलाने की बात हो रही है तो कहते हैं हम पे मज़दूर नहीं है। मज़दूर कहाँ से होगा जब आपने उस मज़दूर को जो तुम्हारे के लिए रोजी रोटी पैदा कर रहा था, आपने उसको तिलांजलि दे दी, उसको कहीं रहने का, खाने का इंतजाम नहीं किया, तो वो दोबारा कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ जो हुई है ये आगे आने वाले समय के लिए ख़राब हुई है। लॉकडाउन एक जो है वो प्रिपरेशन के लिए होता है कि लॉकडाउन के पीरियड में हम सारी तैयारी कर लें, अपने अस्पताल बना लें, वो सारी सुविधाएं पैदा कर लें जो जिनकी आवश्यकता है बीमारी से लड़ने के लिए। वो हमारा कार्य पूरा हो चुका है। तो लॉकडाउन तो हमें धीरे धीरे खोलना पड़ेगा और पूरी दुनिया में लॉकडाउन खुला है। लेकिन ये जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा हमारे केसेस बढ़ेंगे, लेकिन वो बढ़ेंगे, कुछ दिन के लिए बढ़ेंगे, चाहे वो 10 दिन के लिए बढ़े, 15 दिन के लिए बढ़े, उसके बाद वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस बीमारी के साथ जीवन बिताने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लिया है और वो सोशल डिस्टेंसिंग का तरीका है। ये वायरस ख़त्म होने वाला नहीं है। हमें इस वायरस के साथ जीने का तरीका ढूंढना पड़ेगा जो हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो साल भर, 2 साल या कब तक चलेगा ये कहना आज की तारीख में बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से दूसरी बीमारियों के साथ, जैसे डेंगू है, HIV है, इनके साथ भी हम रह रहे हैं, तो इसी तरह से ये वायरस भी होगा, इसके साथ भी हमें रहना होगा। और जब हमारी 60-70% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होकर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी कि 90%, 95% या 100% लोगों में इम्यूनिटी आ जाएगी, तो ये वायरस अपने आप कम हो जाएगा। और इक्का दुक्का केस यदा कदा जैसे डेंगू का होता है उस तरह के केसेस होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे। और ये जो आज खतरनाक रूप इसका है वो खतरनाक रूप खत्म होकर के ऑर्डिनरी वायरस की तरह, जैसे कि डेंगू है या कॉमन फ्लू है, उस तरह की ये हो जाएगी। तो हमें अभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा ध्यान देना है कि हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए और यदि हमें इन्फेक्शन है तो दूसरे को न फैलाए। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर हमें पूरा ध्यान देना। जैसे कि दारू की दुकानें खोल दी गई हैं, इस पे क्या विचार है आपका? देखिए, दारू की दुकान खोलना मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं? क्योंकि पहले भी खुली हुई थी। या तो ये होता भाई ड्राई है तो बदला हुआ, लेकिन जिस तरह से खोली गई वो गलत हुआ है। आपको मालूम होना चाहिए था कि दारू की दुकान खोलते ही भीड़ लगेगी। जब यहाँ सब्जी मंडी में भीड़ लग रही है तो दारू की दुकान पर भीड़ लगेगी। आदमी 40 दिन से जिसको नहीं मिल रही वो भागेगा। तो पहले से हमें इंतजाम करना था कि जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग उसमें हम मेंटेन कर पाएँ और वहाँ भीड़ ना लगे। तो ये अरेंजमेंट हमें करने चाहिए थे। ये अरेंजमेंट करने के लिए जो है या तो हम रात में खोलते, या फिर वहाँ ऑलरेडी इतना अरेंजमेंट करते, या फिर ये कहते कि एक दुकान पे एक दिन में 100 आदमियों से ज़्यादा का हम नहीं करेंगे। तो 100 आदमियों को लाइन में लगाते, बाकी हटा देते कि भाई आप हटिए, आप जाइए दूसरी दुकान पर जाइए या कल आइए। तो ये मैनेजमेंट तो हमने गड़बड़ाया कि साहब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगवा दी, हम एक दिन में 500 आदमियों को डील करेंगे। तो ये चीज़ें हमें मैनेज करनी चाहिए थी कि जो है ये गलती हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की हुई कि जो खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का तरीका हमने नहीं ढूंढा। बुक स्टोरों को भी खोल दिया गया, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बुक स्टोर खोले गए, वो जो एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए आवश्यक है,
लेकिन वहाँ पर भी वही चीज़ होनी चाहिए कि एक दिन में हम 100 लोगों को किताब देंगे और 100 लोगों का हमने घेरा बना दिया, भाई 100 लोग आ जाइए, आज इतने को देंगे, इसके अलावा नहीं देंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट रखें। आप ये कैलकुलेट करें कि मेरे काउंटर पर एक व्यक्ति को कितना समय लग रहा है। सपोज एक व्यक्ति को 10 मिनट लगे और मेरे 2 काउंटर चल रहे हैं, तो 5 मिनट का समय हो गया। 12:60, 1 घंटे में हम 12 आदमियों को देंगे। हम 10 घंटे चलाएंगे तो 120 आदमियों को देंगे। तो 120 आदमियों का हमारा प्रोविजन, 120 आदमी लाइन में लगेंगे। ठीक सर। दैट शुड बी द आइडिया।